प्रचंड जैसा नाम वैसा ही इसका काम, और ये नाम रखा गया है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान, जो कि अब भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है और थल सेना में आधिकारिक तौर पर इसे शामिल किया जाना है। और इसकी सबसे पहली यूनिट जो रेज़ होगी, यानी कि पहला स्क्वाड्रन जो रेज़ होगा वो पूर्वोत्तर के इलाके में, और इस इलाके में इसको इसलिए रेज़ किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि इसको तैयार ही किया गया है उस तरीके के इलाके में, उस तरीके के टेरेन में ऑपरेट करने के लिए। अगर हम लोग बात करें, चीन जो लगातार अरुणाचल प्रदेश पर गिद्ध की नज़र बनाए रखता है, और उसी हिसाब से कई बार इस तरीके के सिचुएशन हम लोगों ने देखे हैं कि LAC के ऊपर दोनों देशों की सेनाओं के बीच विवाद होता है, झड़प होती है, मारपीट होती है, और अग्रेशन चाइना का उस इलाके में बढ़ रहा है। ऐसे में उसके अग्रेशन को कम करने के लिए भारतीय थल सेना के एविएशन ब्रिगेड में और ताकत दी जा रही है। उसी ताकत के तहत पहला जो स्क्वाड्रन रेज़ होगा वो पूर्वोत्तर में ही रेज़ होगा, LCH प्रचंड का। और इसकी खास बात यही है कि इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आसानी से संकरे दर्रों से उड़ते हुए, नीचे उड़ान भरते हुए दुश्मन के इलाके में अंदर तक वो वार कर सकता है। इसकी अगर हम लोग सीलिंग हाइट की बात करें तो 21,000 फीट की ऊंचाई पर ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। ये वो हाइट है, इस हाइट पे भारतीय सेना के जवान सियाचिन में भी पोस्टेड हैं, पूर्वी लद्दाख में भी पोस्टेड हैं, और काफ़ी हद तक जो है पूर्वोत्तर के इलाके में भी इसी तरीके के हाइट्स पर वो मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर कभी चाइना किसी भी तरीके का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो भारतीय थल सेना के ये प्रचंड हेलीकॉप्टर आसानी से वहाँ पे लड़ रहे जो भारतीय सेना के जवान हैं, जो वहाँ जो तैनात भारतीय सेना के जवान हैं, उनको कॉम्बैट सपोर्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। और अब इसकी खासियत की बात करें तो सबसे पहली खासियत है कि ये वज़न में बहुत हल्का है। हल्का इस सेंस में कि इस सेगमेंट के जितने भी हेलीकॉप्टर हैं उनमें सबसे बेहतरीन ये हेलीकॉप्टर है। इसमें 20 mm की मशीन गन लगी हुई है, 70 mm के रॉकेट स्पॉट्स इसमें लगे हुए हैं, साथ ही एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल दागने की भी इसकी क्षमता है। इसका डिज़ाइन ही इस तरीके से बनाया गया है कि बड़ी तेज़ी से उड़ान भरते हुए, मनूवरिंग करते हुए, दुश्मन के रडार से बचते हुए ये आसानी से दुश्मन के घर के अंदर घुस के, यानी कि LAC को क्रॉस करके दुश्मन के ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। तो ऐसे में अब हम लोगों को किसी दूसरे देशों की तरफ इस ताक में नहीं बैठना होगा कि अगर किसी तरीके की वेपन की कमी हो गई है, या हम लोगों को इक्विपमेंट की ज़रूरत है, या हमें किसी तरीके के पार्ट्स की ज़रूरत है, तो हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसमें जो पायलट जो बैठेगा, पायलट के जो जिस तरीके का हेलमेट पहनेगा, वो हेलमेट जो है हेलमेट साइट होगा उसमें, यानी कि हेलमेट माउंटेन साइट होगा कि उस हेलमेट के सामने सारी की सारी तस्वीरें बनी होंगी, सारी की सारी जो है वो इनिशियल चीज़ें जो हैं उसमें होगी, और वो इस तरीके से काम करेगा कि पायलट को अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए किसी भी तरीके से उसको अपना सर या हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ मूव करने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा विजुअल उसके हेलीकॉप्टर पायलट के जो हेलमेट है, हेलमेट के सामने जो शीशा लगा हुआ होता है उस पर वो नज़र आएगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर्स में दी गई हैं, उन्नत तकनीक जो है इसमें दी गई है। और अब कुछ दिनों से पूर्वोत्तर के इलाके में इस हेलीकॉप्टर प्रचंड का भारतीय थल सेना के लिए जो प्रचंड लिए गए हैं और जो लिए जाने हैं उसका ट्रायल चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है दिन रात लगातार। भारतीय थल सेना के ये प्रचंड हेलीकॉप्टर पूर्वोत्तर में अपनी फायरिंग ट्रायल को अंजाम दे रहे हैं। पायलट स्किल को जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है कि किस तरीके से इस हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। दिन रात दोनों समय ये हेलीकॉप्टर आसानी से ऑपरेट कर सकता है। अगर हम लोग बात करें कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया की, जैसे मैंने कहा कि 21,000 फीट तक वो आसानी से अपने कॉम्बैट रोल को निभा सकता है, और ये सबसे अचूक हथियार है इस वक्त भारत के पास। अगर भारतीय थल सेना के एविएशन की बात करें, एविएशन ब्रिगेड की बात करें,
तो उसमें ये सबसे नया और कह सकते हैं कि ये पहला आधिकारिक तौर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर होगा जो कि भारतीय थल सेना के एविएशन ब्रिगेड का हिस्सा होगा। पहला जो यूनिट रेज होगा, पहला जो स्क्वाड्रन रेज होगा वो मिसामारी में होगा, जहां से वो पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश के से लगने वाली जो LAC है वहां पे आसानी से वो निगरानी कर सकता है। भारतीय थल सेना को तकरीबन 95 के आसपास ये हेलीकॉप्टर लेने हैं। पहली खेप में 3 हेलीकॉप्टर, जो जानकारी अभी हमें मिली है, 3 हेलीकॉप्टर उनका तक पहुंच गए हैं। हर तरीके का लॉजिस्टिक वहां पे तैयार किया जा चुका है। हर तरीके के ट्रेनिंग, दिन रात 24 घंटे जो ट्रेनिंग की जानी है, कॉम्बैट ट्रेनिंग की जानी है, किस तरीके से टारगेट को निशाना साधना है, किस तरीके से पिन पॉइंट टारगेट करके निशाने को ध्वस्त करना है, और इस तरीके की ट्रेनिंग लगातार वहाँ पे पायलटों की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से ये इस तरीके की ट्रेनिंग बहुत तेज़ी से जो है वहाँ पे की जा रही है, और माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस एविएशन का, यानी कि आर्मी एविएशन का जो पहला आधिकारिक कॉम्बैट जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसका पहला जो स्क्वाड्रन है वो रेज हो जाएगा। और एक बार ये स्क्वाड्रन रेज होने के बाद भारतीय थल सेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय थल सेना के पास इससे पहले किसी तरीके का कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था। जो एक हेलीकॉप्टर जो है उसको पहले ही उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया था। हम बात करें कि रुद्रा एक वेपनाइज्ड वर्जन है लाइट हेलीकॉप्टर का, जिसको कि अभी तक वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब जो ये प्रचंड अब पूरी तरीके से एक अटैक हेलीकॉप्टर है, जो कि पहली बार भारतीय थल सेना को आधिकारिक तौर पर मिलने वाला है। 95 के करीब हेलीकॉप्टर थल सेना को चाहिए, जिसमें से अभी तक 3 हेलीकॉप्टर्स उनको मिल चुके हैं, और लगातार उस पूरे इलाके में, क्योंकि पायलट्स की ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाके सिर्फ फायरिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको पूरे टेरेन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो पूरा एरिया फैमिलराइजेशन होना चाहिए, कब आप फ्लाई करते हैं और उसके बाद कितनी देर तक आप वहाँ पहुँचते हैं, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। उसके लिए जो है अभी फ़िलहाल तैयारी चल रही है। ट्रेनिंग जो है, एयरक्राफ्ट को उड़ाना, वेपन को यूज़ करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और यही इस वक्त पूर्वोत्तर के इलाके में चल रहा है। बड़ी तेज़ी से पायलट्स को तैयार किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल 3 हेलीकॉप्टर, जो हमें जानकारी है, 3 हेलीकॉप्टर मिले हैं। पहली खेप में 5 हेलीकॉप्टर मिलने हैं, यानी कि 2 हेलीकॉप्टर और आने हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ऑर्डर जो है वो जाएगा। तो कुल मिलाकर 95 हेलीकॉप्टर्स भारतीय थल सेना को मिलने हैं। तो ये कह सकते हैं कि हर फ्रंट में, चाहे पाकिस्तान के फ्रंट में हो, चाहे चाइना के फ्रंट में हो, भारतीय थल सेना भी अपने एविएशन के अटैक कंपोनेंट को और ज़्यादा धार दे रही है, और इसी का नतीजा है कि अब पूर्वोत्तर के इलाके में पहला प्रचंड का जो स्क्वाड्रन है वो रेज होने वाला है।